बाद जो भी करे, उस्मान और उसके दोनों बच्चे आज मर जाएंगे। हो गया। इनका सामना करने के लिए हमें मजीद लोगों की जरूरत है। तैफूर, ये सरजमीन तुमको की ही रहेगी। अल्लाहु अकबर। मुझे जाना होगा। मलहून खातून, अगर आप भी वहाँ चली गईं तो अपने बेटों को खतरे में डाल देंगी। आपको अपनी फिक्र नहीं, बेटों की जान की फिक्र है। बहुत जल्द कोई अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। खबर मिल गई है, उस्मान साहब और वो लोग आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। कोनिया की क्या सूरत हाल है? सुल्तान मसूद पर हमला हुआ मगर वो पीछे नहीं हटे। बाला, हमारे बहुत कम लोग शहीद हैं, खुदा का बहुत शुक्र है। शुक्र है मुसीबत को दूर करने में कामयाब रहे। बहुत शुक्र है। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। सही वक्त पर तुम आ गई बाला। जंग के लिए इन्होंने जान लगा दी। जीते रहिए, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। बुरे वक्त में आपकी मदद करना हमारा फर्ज है उस्मान साहब। ओह, अल्लाह आप सबसे राजी हो। आमीन आमीन। उस्मान का खानदान उसकी हिफाजत के लिए अपनी जानें देने को तैयार है। रुक जाओ सिपाहियों, उतर जाओ घोड़ों से। सिपाही और घोड़े अलग अलग जाएंगे, तुम चल कर जाओगे। जो आपका हुक्म है। और वो वफादार हैं, वो मेरे ही लोग हैं। अपने लश्कर जल्दी आओ, हम दोबारा नाकाम नहीं होना चाहते। तैफूर, सबसे पहले एक मजबूत दस्ता तलब करूंगा मैं। वो सिर्फ और सिर्फ खूंखार होंगे। जब ये खत्म हो जाएगा, तमाम नहरें खून से भर जाएंगी। मजबूती से थामो, चलो भागो। क्या? वालिदा ने तुम्हारे वजन जितना सोना मांगा, मैं इतना सारा सोना कहाँ से लाऊं वालिदा? बस कर दे, आखिर आप इतने कंजूस कैसे हो सकते हैं? शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें सेब नहीं दे सकता। बाद में जितने मांगोगी उतने सेब दूंगा। आखिरी बार, शाबाश। काराइबे ने अलगन खातून के वजन के बराबर सोना मांगा था, वो वजन कम करने की कोशिश कर रहा है। एपिसोड के आगाज़ में हम रात के वक्त देखते हैं कि इसरिगन खातून की जासूस आई जिरन नाइमान के खैमे में दाखिल होती है और नाइमान सोया होता है। करीबी खाना ऐसे रखा होता है जैसे किसी ने खा लिया हो। मुकम्मल तसल्ली करने के बाद आई जिरन मोहर की तलाश शुरू कर देती है। काफ़ी देर तक वो खैमे को छान मारती है मगर उसे मोहर नहीं मिलती। इसी लम्हे बाहर से आवाज़ आती है, कमांडर नाइमान सो रहे हैं, सब अपने फ़राइज़ पर जाओ। ये सुनते ही आई जिरन एक साइड पर छुप जाती है और फिर से तसल्ली करने के बाद तलाश शुरू कर देती है। काफ़ी देर की तलाश के बाद आई जिरन की नज़र उस डब्बे पर पड़ती है जो नाइमान के बाजू के नीचे रखा होता है। इसे देखकर आई जिरन उसके पास जाती है। काफ़ी देर की कोशिश के बाद कांपते कांपते वो मोहर निकालने में कामयाब हो जाती है। फिर मोहर को देखते हुए बहुत ज़्यादा खुश होती है। जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो नाइमान उसे दबोच लेता है और कहता है, मैं कोक टेंगरी का अजीम नाइमान, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम्हें इसरिगन खातून ने भेजा है। ये कहते ही वो उसके गले पर जोर डालते हुए उसे उठा लेता है और कहता है, तुम मरोगी। आई जिरन इल्तिजा करती हुई कहती है, माफ़ करें असीम नाइमान। इसी के साथ ही नाइमान उसे ज़मीन पर गिरा देता है
और फिर मोहर उठा लेता है। इधर यानी शहर के मरकजी कमरे में उस्मान साहब खवातीन और सिपाहियों के साथ मौजूद होते हैं। स्त्रीगन बानो उस्मान साहब से कहती हैं, मेरी जासूस नाइमान के बिल्कुल करीब है जो मोहर लाएगी और नाइमान फिर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ मरने का इंतज़ार करेगा। उस्मान साहब कहते हैं, क्या वो ये कर सकती है? स्त्रीगन बानो कहती है वो करेगी, नहीं तो नाइमान को मारना मुश्किल हो जाएगा, इंशाल्लाह कल तक काम हो जाएगा। उस्मान कहता है ठीक है, लेकिन ये ख़तरनाक फ़र्ज़ है, आप गज़न खां की अमानत हैं, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, बुरान आपके साथ जाएगा। स्त्रीगन बानो कहती हैं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, उस्मान साहब जीते रहें। उस्मान कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप महफूज रहें। बुरान कहता है, मेरे सरदार जो आपका हुक्म, मैं अमानत की हिफाजत करूंगा जनाब। इसके बाद हम सुबह के वक्त देखते हैं कि उल्गिन खातून बावर्ची खाने में बैठी खाना खा रही होती है और उसके सामने बहुत ज़्यादा खाना पड़ा होता है। इसी लम्हे जेर कुदाई बहुत सारे फूल लेकर वहाँ आता है और उल्गिन खातून को बार बार पुकारता है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। वो मुसलसल खाती ही चली जाती है। जेर कुदाई हैरानी से करीब आता है और कहता है, मैंने कहा उल्गिन। उल्गिन डर जाती है तो जेर कुताई बैठते हुए कहता है, उल्गिन उठो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, आहिस्ता खाओ वरना तुम्हारा दम भी घुट जाएगा, क्या तुम ये सब खाओगी? जेर कुताई खाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो वो उसका हाथ रोक लेती है, फिर कहती है, क्या तुम पागल हो? ये सब कुछ मेरा है। जिस लम्हे तुमने सोने के बारे में सुना, मुझे एक निवाला तक खाने नहीं दिया, ये मेरा हक है। तुमने मुझे भूखा रखा और सोने का सहारा दिया, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? इन दोनों के दरमियान बहस काफ़ी देर तक जारी रहती है। इसी लम्हे कारा ऐबे खातून बकरी को लेकर वहाँ आती हैं और जेर कुताई को छड़ी से पीछे कर लेती हैं। कहती हैं, क्या तुम मेरी बेटी को भूखा मारोगे? दोनों ये सुनकर एकदम से खड़े हो जाते हैं। जेर कुताई कहता है, अम्मा यकीनन नहीं। कारा ऐबे खातून उसके सर पर जोर से छड़ी मारती हैं तो उल्गिन कहती है, अम्मा ऐसे नहीं, रुके रुके, जेर कुताई मेरी अच्छी तरह देखभाल करता है। कारा ऐबे, क्या वाकई? तो उल्गिन कहती है, अम्मा बस करें। जेर कुताई कहता है, अम्मा ये क्या बात हुई? मैं तो उसका अच्छी तरह ख्याल रखता हूँ। वो फूल दिखाने लगता है लेकिन फूल नहीं होते। कारा ऐबे कहती हैं, पागल लड़के, क्या तुम मेरी बेटी के लिए घास लाए हो? जेर कुताई पीछे मुड़कर देखता है तो बकरी फूल खा रही होती है और वो कहता है, गुरबुस। फिर वो चले जाते हैं। इसी लम्हे गुरबुस वहाँ आता है और कहता है, चलो भाई, मैं तुम्हें ही बुलाने आया हूँ। उस्मान साहब बुला रहे हैं। फिर ओल्किन से मुड़कर कहता है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तलवारों के वार से नहीं बल्कि तुम्हारी अम्मा के डंडों से मर जाऊंगा। ओल्किन कहती है, अगर मैं अम्मा को ना रोकती तो तुम अब तक मर चुके होते। जेर कुताई वहाँ से चला जाता है जबकि ओल्किन फिर से खाना खाने लग जाती है। वीडियो पसंद आने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।